आतिफ हमारे साथ रहिएगा, मजीद अपडेट्स भी आपसे हम जानेंगे। इसी सारे हवाले से पीएसपी के सदर अनीस कायम खानी ने क्या कहा है, आपको सुनाते हैं। जगह आज हमारे लड़कों को यरगमान बना रखा है। फरहान अंसारी को अगवा कर रखा था। मुस्तफा भाई और मैं मुख्तलिफ कैंपों के दौरा कर रहा था। मैं वापिस आ रहा था, मेरी गाड़ी पर टीएलपी वालों ने फायरिंग की है। मैं तुम्हारे जरिए कह रहा हूँ टीएलपी वालों को, ये लाहौर नहीं है, कराची है। टर्निंग ऑफिसर सब इनसे मिले हुए हैं, इसलिए कि पूरा 1 महीने कैंपेन चलाई है। मैं एमके वालों को भी कहता हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। पीएसपी के सदर अनीस कायम खानी ने लांढी में तशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार एमकेएम पाकिस्तान और टीएलपी को करार दे दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग भी की गई है। अनीस कायम खानी पीएसपी के सदर, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सारे तशद्दुद और फसाद की जिम्मेदारी एमकेएम पाकिस्तान और टीएलपी पर आयद कर दी है। उन्होंने साथ साथ ये भी इल्ज़ाम लगाया कि उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई है। अनीस कायम खानी ने तशद्दुद वाक़यात का जिम्मेदार एमकेएम और टीएलपी को करार दे दिया। ये मनाजिर हम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं। फायरिंग की आवाज़ सुनी जा सकती है। ये कराची के हल्का NA 240 के मनाजिर हैं। लांढी 36B का ये इलाका है जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन इस वक्त खुल्लम खुल्ला फायरिंग कर रहे हैं। एक दूसरे पर लाठियों, डंडों और घूंसों का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। लांढी का ये इलाका है। पीएसपी और महाजिर कौमी मूवमेंट ने इंतखाबी अमले पर धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया है। ये मनाजिर इस वक्त हम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा किए जा सकते हैं, जबकि इस मौके पर सदर पीएसपी अनीस कायम खानी ने यह इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई है। तफसीलात जानते हैं। गयासुद्दीन, नुमाइंदा हम न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। गयास, बताइएगा आप किस मकाम पर मौजूद हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं आप वहाँ पर तशद्दुद के? साथ में इस वक्त कोरंगी 5 के अस्पताल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो जख्मी हुए हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर जमा है। खास तौर पर जो 2 सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कारकुनान आपस में लड़ पड़े हैं और दोनों की जानिब से धांधली का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। वोटिंग का जो टाइम था वो मुकम्मल हो चुका है, जिसके बाद अब काउंटिंग का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले ये कशीदगी शुरू हुई है और कराची का ये हाईली सेंसिटिव इलाका है जहाँ पर इस वक्त इलेक्शन हो रहा है और नताइज के लिए काउंटिंग का अमल शुरू हो गया है। खासतौर पर हमारी बात हुई है रिटर्निंग ऑफिसर से, तो उनका ये कहना है कि पुलिस और रेंजर्स ने जहां मौके पर जो यहाँ पर तसादुम हुआ था उसे कंट्रोल करने की कोशिश की और अब कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वो मुसलसल राब्ते में हैं पुलिस और रेंजर्स के साथ। अगर उन्हें मजीद नफरी की जरूरत होगी तो वो उसे तलब करेंगे। लेकिन अभी जो लोग जख्मी हुए हैं इस वाक़े में उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है कोरंगी नंबर 5 के अस्पताल में। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान जमा होना शुरू हो गए हैं और अतराफ में एम्बुलेंसें आना शुरू हो गई हैं। खासतौर पर पुलिस और रेंजर्स के एहलकार अस्पताल के बाहर भी मौजूद हैं। चूँकि ये सरकारी अस्पताल है तो यहाँ पर फौरी इमरजेंसी के लिए और तिब्बी इमदाद के लिए यहाँ पर गयास, ये बताइएगा कि कितने जख्मियों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल किया गया है और क्या कहा जा रहा है, क्या मजीद जख्मियों की भी तादाद है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा? भी अस्पताल इंतजामिया की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है कि अब तक कितने जख्मी इनके पास लाए गए हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर 3 जो जख्मी लाए गए थे उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तो इसी हवाले से अस्पताल इंतजामिया की जानिब से अभी तक फिगर कोट नहीं किया गया है कि मस्जिद कितने जख्मियों को यहाँ शिफ्ट किया गया है। तो कोरंगी नंबर 5 का ये मरकजी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो जख्मी होने वाले अफराद थे जिन्हें लाठियां और डंडे लगे थे वो जख्मी हालत में यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन उनकी तादाद अभी तक अस्पताल की जानिब से तादाद नहीं। इन अफराद का ताल्लुक किस सियासी जमात से बताया जा रहा है और जो कारकुन आपने बताया कि अस्पताल के बाहर मौजूद हैं या इकट्ठे हो रहे हैं, उनको मुंतशिर करने के लिए और अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ये रेंजर्स के एहलकार हमें यहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और जो अस्पताल के अतराफ में मौजूद हैं। और चूंकि एक बिजी सड़क है कोरंगी की मरकजी सड़क है, तो इस पर ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है। तो उस फ्लो को बरकरार रखने के लिए और अस्पताल को क्लियर रखने के लिए, दरवाजों को क्लियर रखने के लिए रेंजर्स हमें खड़ी हुई यहाँ नजर आ रही है। पुलिस के जवान भी यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक को भी क्लियर किया जा रहा है यहाँ से, और जो कारकुनान यहाँ पर आ रहे थे दोनों पार्टियों के, उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। ये और कौन सी सियासी जमातें हैं जिनके कारकुनान वहां पर मौजूद हुए थे जिन्हें हटाया जा रहा है, उनकी जानिब से इल्जामात क्या लगाए जा रहे हैं? देखिए, पीएसपी और एमकेएम ये 2 जमात के कारकुनान थे जो आपस में लड़ पड़े थे
उन्हीं की जानिब से इल्जामात लगाए जा रहे थे कि दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे पर इल्जामात ये लगाए जा रहे थे कि धांधली की जा रही है, कोशिशें की जा रही है इस इलेक्शन को खराब किया जाए, माहौल को खराब किया जाए। इस दौरान हाथापाई के वाकयात हुए, उसके अलावा लाठियां बरसाई गई हैं, आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं कारकुनान, जिसके बाद बाकायदा तौर पे पुलिस और रेंजर्स को वहाँ पर तलब किया गया था। ये तमाम जो सिलसिला हुआ था वो पोलिंग स्टेशन के बाहर हुआ था। ये पोलिंग स्टेशन 71 ही है जो दोपहर के वक्त हमने देखा था, जहाँ पर बैलेट बॉक्स के हवाले से शोर शराबा हुआ था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मामले को क्लियर करार दे दिया था और एक जो उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर था उसे वहाँ से हटा दिया गया था। हमने देखा था कि 4 बजे के बाद पीएसपी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कारकुनान के हमरा वहाँ पहुंचे थे, तो वहाँ पर जो कैंप कायम थे आपस में, वहाँ पर कारकुनान आपस में हम गुत्था हुए थे, शोर शराबा हुआ था, जिसके बाद हालात कशीदा हुए थे कुछ देर के लिए। लेकिन हमारी जब बात हुई इलेक्शन कमिश्नर से तो उनका ये कहना है कि हमने रेंजर्स को कॉल किया था फौरी तौर पर, जिसके बाद जो है मामलात नॉर्मल हो गए थे। वहाँ से तमाम लोगों को मुंतशिर कर दिया गया था, कारकुनान को वहाँ से हटा दिया गया था, जिसके बाद काउंटिंग के अमल के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाया जा रहा था। 5 बजे बज चुके थे तो वोटिंग का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया था और काउंटिंग के सिलसिले की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि हालात कशीदा हुए हैं, तो जिसके बाद जो जख्मी होने वाले कारकुनान है उन्हें शिफ्ट यहाँ पर किया जा रहा है। अच्छा, गयास ये भी बताइएगा कि पीएसपी के जॉइंट सेक्रेटरी इफ्तिखार आलम को गोलियां लगी थी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, क्या उन्हें भी कोरंगी अस्पताल ही मुंतकिल किया गया है? उनकी हालत के बारे में क्या कहना है डॉक्टर्स का? देखिए, अभी तक उनके हवाले से तस्दीक नहीं की गई। पार्टी की जानिब से बयान जरूर जारी किया गया है कि उन्हें 2 गोलियां लगी हैं और वो जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल की तरफ मुंतकिल किया गया, लेकिन अभी तक अस्पताल की जानिब से उनकी जख्मी हालत में अस्पताल आने की कोई तस्दीक नहीं की गई। गैस, आपने बताया कि 4 बजे के करीब भी मुस्तफ़ा कमाल जब कैंप ऑफिस पहुंचे तो वहां पर हंगामा आराई दिखने में आई, लेकिन पुलिस ने वहां पर कंट्रोल किया। 5 बजे जब पोलिंग का वक्त खत्म हुआ उसके बाद दोबारा हालात कशीदा हो गए, उस वक्त क्या वजह बनी कशीदगी की हालात की? देखिए, 4 बजे के बाद से ये सिलसिला चल रहा था। कारकुनान जब इलेक्शन का वक्त खत्म हो रहा होता है तो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, एहतजाज करते हैं, तो यही सिलसिला जारी था। तो उसी वक्त ये कशीदगी हुई थी, उसी वक्त ये हालात थोड़े कशीदा हुए थे। लेकिन जिस तरह हमारी बात हुई थी डीआरओ से, तो उनका ये कहना था कि हमने फौरी तौर पर रेंजर्स को कॉल किया था, लेकिन ये तमाम मामलात पोलिंग स्टेशन के बाहर हुए थे जो कंट्रोल कर लिए गए थे। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने देखा कि कुछ कारकुनान आपस में गुत्थम गुत्था हुए, उसके बाद आपस में लाठियां बरसाई गई हैं, तो जिसके बाद थोड़े से हालात कशीदा हुए हैं, जिसके बाद जख्मी होने वालों को कोरंगी 5 नंबर के अस्पताल मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू किया गया है। ठीक है, और सारे हवाले से हमें इलेक्शन कमीशन काम का मौक़िफ़ बता दीजिएगा, और क्या अभी भी जो अफराद जो वोटर्स इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर हैं, क्या उनकी वोट डालने का सिलसिला जारी है? नहीं, बिल्कुल वोटिंग का अमल रुक गया है। 5 बजे का वक्त होता है और हमने देखा कि आज के इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा टर्नओवर बहुत सुस्त रवि से चला और 5% जो इलेक्शन कमीशन कोट कर रहा है कि टर्नओवर रहा वोटिंग का, तो उस हवाले से हमने देखा कुछ पोलिंग स्टेशन पर जहां वोटर्स की तादाद 1000 से जायद थी, तो वहां पर सिर्फ 6 और 10 के करीब वोट कास्ट हो सके। तो ऐसा कोई हमें गहमा गहमी नजर नहीं आई कि इलेक्शन में खास तौर पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो, तो बहुत कम तादाद में लोग मौजूद थे। और 5 बजे के वक्त अमूमी तौर पर कराची में हम देखते हैं कि लाइनें लग जाती हैं 5 बजे से पहले, यानी 4:30 बजे तक पोलिंग स्टेशन के बाहर, लेकिन आज ऐसी कैफियत नहीं थी। इक्का दुक्का लोग जो 5 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए थे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। आखिरी जब मैं रिपोर्ट कर रहा था कोरंगी के एक स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर 16 वोट खवातीन के पोलिंग स्टेशन में डाले गए थे और 124 के करीब वोट मर्द पोलिंग स्टेशन में डाले गए थे। तो हमने ये फिगर्स सुबह से जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि पोलिंग स्टेशन के अंदर नंबर्स बहुत लो ना आ रहे हैं वोटर्स के। किसी जगह पर 6 वोट कास्ट हुए, किसी जगह पर 3 बजे तक एक भी वोट कास्ट नहीं हुआ था। तो ये मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमने मनाजिर देखे, तो उसमें वोटर्स की जानिब से कोई ऐसा खास जो है दिलचस्पी देखी नहीं जा रही थी। ठीक है, गयास हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद अपडेट्स आपसे जानेंगे। हमें यहाँ पर